देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, पहले इस चीज को समझो। जैसे हम लोग जब क्लास 9th में थे तुम लोग, तो हम लोग लीनियर इक्वेशन सब लोग पढ़े, हम भी पढ़े थे, तुम लोग भी पढ़े होगे। तो लीनियर इक्वेशन में भी पहला क्या पढ़े थे, जैसे मान लो कि x+5 इक्वल टू टी, तो ये लीनियर इक्वेशन इन क्या होता था, वन वेरिएबल। ठीक, अगर जैसे आपका ये हो जाए कि x+y इक्वल टू 4, ये क्या होता था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, इसके बाद जैसे क्लास 10th में आए तो हम लोग जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 पढ़े, आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ठीक, और जैसे फिर इसके आगे आए तो हम लोग 11th में जैसे आए तो हमें एक नया इक्वेशन मिला। कौन सा इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे मान लो कि साइन एक्स, ठीक है, 2 sin x प्लस 3 cos y इक्वल टू, मान लो को जो भी एग्जांपल ले लो, ये कौन सा इक्वेशन था आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये कौन सा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे ही बढ़ते बढ़ते अब हम जब क्लास 12th में आते हैं यहाँ पे एक नई चीज पढ़ते हैं, और वो क्या, डेरिवेटिव पढ़े। यहाँ पे एक नया इक्वेशन हम लोग सीखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सेम ऐसे ही है, जैसे यहाँ पे भी देखो प्लस है, एक्स है, इक्वल का साइन है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, प्लस है, माइनस है, इक्वल का साइन है, कुछ इक्वल टू आता है। सेम वैसे ही साइन एक्स, 2 sin x प्लस 3 cos y ऐसे दे रखा है, वैसे ही क्या है हमारा इक्वेशन होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। बट इसका मतलब अगर सिंपल इसकी डिफिनीशन देखोगे, ये हो जाता है कि एन इक्वेशन। ठीक, अभी लिख पाएंगे डिफिनीशन ये वाली तो समझने के लिए, एन इक्वेशन विथ डेरिवेटिव। ठीक है, एन इक्वेशन विथ डेरिवेटिव अगर रफली समझे हम लोग, तो जैसे मान लो कि ये dy बाई dx प्लस 2x इक्वल टू 0, इसी को आप क्या बोलोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इस इक्वेशन में हमारा क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, जैसे ये भी आ जाए d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx इक्वल टू 2, इसको भी आप क्या बोलोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन सब में फर्क समझ में आया। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें आपका डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो उसको आप क्या बोलोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इतना तो पहले अभी हम लोग पढ़े थे ना, क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन में, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो वहां पे भी एक इक्वेशन जैसे आता था कि प्रूव दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2dy बाई dx प्लस 3y इक्वल टू 0 प्रूफ, इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते थे। ये था क्या, ये भी तो एक इक्वेशन है, इसी को हम क्या बोलते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन बात बोलते थे। ये तो पहले हो गए कि डिफरेंशियल इक्वेशन से फेमिलियर हो गए कि कोई अननोन चीज नहीं है, हम इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। ये कंसेप्ट बन गया ना सबका कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, बोलो किसी को कोई डाउट यहाँ पे। नो सर। बोलते रहो, सब लोग रिप्लाई दो भाई। ठीक है, चलो अभी डिफिनीशन नहीं लिखेंगे, अब क्या करेंगे, सिलेबस डिस्कस करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों को पढ़ना क्या है। ठीक है, तो चलो अब इसमें देखते चलो। तो सबसे पहले जैसे तुम लोग लीनियर इक्वेशन भी पढ़े होंगे, तो वहां पे भी आर्डर और आप डिग्री पढ़े होंगे, क्लास 9th-10th में पढ़ाया जाता है ना आर्डर। ठीक है, सेम वही चीज यहाँ पे जो पहला ही एक्सरसाइज होगा 9.1, यहाँ पे आप बात करोगे आर्डर एंड डिग्री। अब जो भी बात करोगे किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशियल इक्वेशन में। पहले हम पूरा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर हम लोग को पढ़ना क्या है, कितना इसमें है, कितने एक्सरसाइज है। तो आप 9 पॉइंट जैसे आओगे, यहाँ पे आप क्या देखोगे, आर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक, अब इसके बाद से सेकंड वाले में आप ये सीखोगे कि जनरल, 9.2 में ये होगा जनरल एंड पर्टिकुलर, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लिख लो, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक्चुअली देखो यहाँ वाले इस एक्सरसाइज में जैसे हमको कोई एग्जांपल ऐसे दिया रहेगा y इक्वल टू,
जैसे एक एग्जांपल ही ले रहे हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। इस वाले एक्सरसाइज को समझा रहे हैं कि 9.2 में हम लोग को करना क्या है। तो इसमें और ये दे देगा y ऐसे दे देगा कि d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx, और दे रखा है आपका, ये दे रखा है माइनस dy बाई dx इक्वल टू 0। ये 9.2 में ये दे रखा है, और ये कहेगा कि हमारे पास ये एक इक्वेशन है, कोई ये क्या है, इक्वेशन है y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1, ठीक। और इसी का क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यही हमको क्या करना होगा, ये प्रूफ करना होगा कि ये जो है इसका क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इस वाले में, इस एक्सरसाइज में आप करोगे क्या, जैसे y दे रखा है तो हम dy, यहाँ माइनस का साइन, आप dy बाई dx पहले निकाल लोगे पहले स्टेप में, यहाँ से फिर d2y बाई dx स्क्वायर निकालोगे और इस इक्वेशन में पुट करोगे। अगर दोनों को सॉल्व करने पे आपका 0 आ गया, ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ये तो हमारी बात थी 9.2 की। जब एक्सरसाइज पे आएंगे तो फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलो अब इसके बाद से जैसे 9.3 पे आओगे, यहाँ से मेन शुरुआत होगी आपकी। यहाँ पे आपका होगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। 9.3 में आप क्या करोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करोगे। जैसे फॉर्मेशन मतलब क्या है, जैसे कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा तो उस इक्वेशन से आप डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाओगे, ये हम सीखेंगे किसमें, एक्सरसाइज 9.3 में। कोई भी आपका लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे मान लो कि ये दे दिया कोई इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax दे दिया, ठीक। इससे कहेगा कि आपको इसको क्या करना है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ। तो यही हम फॉर्मेशन सीखेंगे कहाँ पे, 9.3 में। किसी भी इक्वेशन को हम उसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएं, ठीक है। चलो, और 9.3 के बाद अब ये देखो सिलेबस का ये एक पार्ट हुआ कि हम फॉर्मेशन सीखे। तो जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखते हैं, तो हम जब भी पढ़े हैं, जो भी हमको आज तक जहां भी इक्वेशन मिला, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जो भी चीजें आप सीखे हो, तो उसका हम फिर क्या करते थे, इक्वेशन है तो उसका हम क्या करते थे, सॉल्यूशन करते थे। तो यहाँ पे भी आप क्या है, जैसे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट जो हमारा यहाँ से शुरुआत होगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज से बात होगी। तो यहाँ पे भी जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, ये मेनली 3 टाइप्स के बन जाते हैं, ठीक। कितने टाइप्स के बन जाएंगे, 3 टाइप्स के। मतलब इसको सॉल्व करने की टेक्निक, जैसे सॉल्यूशन आप हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो पहला जो केस होता है, लिख लो वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल, ये फर्स्ट हो जाएगा। और यही हमारा बन जाएगा एक्सरसाइज 9.4। क्या हो जाएगा हमारा, एक्सरसाइज 9.4। और इसके बाद से बी पार्ट इसका देखोगे, होमोजीनियस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब बी पार्ट में, इसका मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आओगे, ये आपका होगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी 9.5, ठीक। और सी पार्ट इसका देख लो जो सॉल्यूशन, ये आपका हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये आपका हो जाएगा 9.6, ठीक है। और सबको पता है कि जब सब हो ही जाता है तो लास्ट में हम लोगों का फेवरेट मिसलेनियस एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज और क्या आ जाएगी, मिसलेनियस एक्सरसाइज, सबसे मिक्स करके एक एक्सरसाइज। ये हमारा था होल सिलेबस डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल के बाद क्या लिखना है पीछे, कहाँ पे, ये 9.4 वेरिएबल के बाद क्या लिखे हैं नीचे। अच्छा, वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी पूरा फिर से हम लोग करेंगे। ये मेन चीज सिलेबस पहले आउटलाइन सीख लो, आखिर इसमें हम लोग को देखना क्या है। चल
अब देखो यहाँ तक हो गया ना सबका। अब इसमें देखो मार्क्स डिवीजन की बात करोगे, यहाँ से आपका ये लिख लो कि 100% दुनिया की कोई ताकत, चाहे जिस एग्जाम में जाओगे, चाहे आप यहाँ की बात करो सीबीएसई की या किसी भी इंजीनियरिंग के एग्जाम देने जाओगे, कोई भी एग्जाम दोगे, आपको आर्डर और डिग्री से एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। ठीक है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में चाहे जिस साल का पेपर उठा लेना, आर्डर डिग्री जरूर पूछता है। छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन ये गलती भी बहुत कराता है। तो पहले से यहाँ आपको ये मिल जाएगा। 9.2 का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्या कराता है, डिफरेंशिएशन का रिवीजन वही प्रैक्टिस करा देगा बस। ये कभी एग्जाम में नहीं आता है, ना कभी आएगा। ठीक है, चलो ये सिंपल कंसेप्ट के लिए। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, 1 क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक, तो अब तो थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न अब इस साल क्या रहेगा, कैसा रहेगा, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव भी एग्जाम आता है तब भी आपका यहाँ से ये क्वेश्चन 100% मिलेगा। और नहीं, अगर पहले की बात करोगे, यहाँ पे आने का रेशियो मतलब ये था 30%, मतलब आ भी सकता था, नहीं भी, किसी साल आया है किसी साल नहीं आया है, और आता था ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव होगा तो 100% यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा फॉर्मेशन से। और इसके बाद से एक फुल मार्क्स का क्वेश्चन। अब ये तीनों में से मिला के चाहे एग्जामिनर यहाँ से उठा ले, ठीक है, यहाँ से तो नहीं उठता है कभी भी, ठीक है, में होमोजीनियस या फिर लीनियर, इन दोनों एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का ये आ जाता है। ठीक, या फिर कहीं से नहीं तो मिसलीनियस में आप चाहे जो उठा ले। ये हमारा इसका क्या था, बोर्ड के हिसाब से मार्क्स का डिवीजन, इसका वेटेज। ठीक है, ये भी नहीं, इसको भी डर के नहीं पढ़ना है, ये भी थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, इसमें टिपिकल क्या होता है, जैसे आप क्वेश्चन करोगे मेन यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे, ये सब जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते 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 जब क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे आओगे, ठीक, तो वहीं पे आपको जब लाग वाले क्वेश्चन आएंगे तो फिर लॉगरिथम वाले क्वेश्चन आपको परेशान करते हैं फाइनल आंसर लाने में। यहाँ इसमें इसमें पूरे में लास्ट में आके प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलो इतना आउटलाइन सब लोग अपना लिख लो, फिर आगे बढ़ा जाए। सर हो गया। सबका हो गया? ठीक है, चलो एक सेकेंड आप लिख लो, फिर अब स्टार्ट करो मेन जो हमारा टॉपिक है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इसकी हम डिफिनीशन लिखेंगे कि एग्जैक्ट इसकी रफली तो आप लोग समझ ही गए हो कि कोई भी इक्वेशन डेरिवेटिव के फॉर्म में हो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ब्रैकेट में लिख लो derivatives, an equation involving derivatives of dependent variable with respect to independent variable या variables with respect to independent variables is called a differential equation, is called a differential equation। है वही सेम चीज, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव है, बात वही, बस इसमें थोड़ा सा ये जोड़ दे रखा है क्या कि डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इतना लिख लो, फिर नोट करके लिख लो समझने के लिए। यहाँ लिखो नोट, और नोट में क्या लिखोगे, लिखो dy by dx है, ये समझ लो इसका मतलब क्या है। देखो डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल
derivative of the dependent variable y, derivative of the dependent variable y with respect to independent वेरिएबल x। ठीक है, इसका मतलब समझ लेना, यह डिफिनीशन में कंफ्यूज करता है। dy बाई dx में आपका डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। तो ये क्या है, y हमेशा क्या होता है, आपका डिपेंडेंट है ना। जैसे हम लोग करते हैं कि डिफरेंशिएटिंग, जैसा अभी हम लोग इंटीग्रेशन में करते थे, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, फिर लिखते थे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे वो आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान देना इसको, ये आगे चेंज भी हो सकते हैं, टी के भी फॉर्म में आ सकता है, यू के भी फॉर्म में। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, और ये आपका कौन सा वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली भी समझोगे ऐसे, जैसे ये एक्स डैश वाई वाई डैश और ये, तो इससे आपका क्या होता है, ये एक्स होता है और इस पे क्या लाई करता है, वाई ना। ठीक है, तो इसको आप कौन सा एक्सिस बोलते थे, ये आपका कौन सा होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, और ये हमेशा आपका क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। यही होता है ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन के फॉर्म में भी सीखोगे। ये चीज क्लियर होना चाहिए कि ये आपका इंडिपेंडेंट और ये आपका क्या होता है, डिपेंडेंट। मतलब ये x की वैल्यू पे डिपेंड होता है, जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती है y की भी वैल्यू क्या होती है। जैसे हमने ये हम लोग करते थे y इक्वल टू एक्स प्लस टू ले लिए, या फिर मान लो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिए। तो जब भी आप ग्राफ ऐसे बनाने के लिए टेबल बनाते थे, एक्स और वाई, एक्स इक्वल टू जीरो तो वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन तो वाई इक्वल टू वन, टू पे ये फोर, ऐसे करते थे ना। ये यही इसी को इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट, ये देख के कंफ्यूज नहीं होना। चलो इतनी बातें क्लियर हो गई आपकी। यस सर। बोलते रहो भाई, रिप्लाई किया करो। अब है ठीक है ना। चलो आप देखो, अभी हम सिलेबस पढ़ रहे थे ना, तो सबसे पहले तो डिफिनेशन सीखे थे, और पहला ही टॉपिक हम लोग क्या लिखे थे, देखो उसी के सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे। तो फर्स्ट क्या था, ऑर्डर एंड, लिख लो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले इसकी डिफिनेशन लिखो। तो लिखो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द, is defined as the order of the highest, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट डाउन कर लो, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव of the dependent variable, of the dependent variable with respect to independent variable, with respect to independent variable involved in given differential equation, given differential equation। राइट डाउन कर लो पहले डिफिनीशन, फिर एक्सप्लेन करते हैं इसको। लिख लिए डिफिनीशन।
सबका हो गया? यस सर हो गया। चलो अब एग्जांपल लिखो, जैसे dy by dx इक्वल टू e पावर x, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल लिख लो d2i अपॉन dx स्क्वायर, d2i अपॉन dx स्क्वायर प्लस माइनस y इक्वल टू 0। थर्ड एग्जांपल लिख लो, ठीक है, d3y अपॉन dx क्यूब, d3y अपॉन dx क्यूब, ठीक है, dx क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल क्यूब इक्वल टू 0। अब इन सबका हम लोग क्या करेंगे, आर्डर फाइंड करेंगे। ठीक, इसका आर्डर क्या होगा? ठीक, देखो अभी हम लोग डिफिनीशन क्या पढ़े हैं कि आर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द, मेन चीज यहाँ पे ध्यान देना, इतनी कहानी नहीं ध्यान देना है, मेन आर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, आर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तो हर उसमें कॉमन होगा, क्योंकि एनसीईआरटी हम लोग फॉलो करते हैं तो लिखेगी तो पूरी एग्जैक्ट डिफिनीशन, ठीक है। तो देखो जैसे dy by dx, अब इसे मेन डेरिवेटिव पे, यहाँ पे क्या आपका डेरिवेटिव है dy by dx, यही क्या है, ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू, ये डिफिनीशन में लिखा है, तो इस पे मत ध्यान दो। मेन यहाँ ये ध्यान दोगे जब भी ऑर्डर पूछेगा तो आप यहाँ देखोगे कि डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, dy by dx है। अब देखो इसका हाईएस्ट, अब देखो यहाँ एक डेरिवेटिव है, यहाँ पे भी एक दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो क्वेश्चन में, इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव है उसको आप देखोगे और उसमें देखोगे कि किसकी पावर हाईएस्ट है, हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है, ठीक है, उसमें देखो किसके पावर में क्या हाईएस्ट है, वही क्या हो जाता है, उसका ऑर्डर होता है। यहाँ पे देखो dy by dx, इसका ऑर्डर क्या है, सिंपल दिख रहा है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, क्योंकि क्या वन ऑर्डर का हुआ है। अब देखो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये है ना d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, दे रखा है ना d2y अपॉन dx स्क्वायर। यहाँ आप ऑर्डर की बात करोगे, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे आप ऑर्डर की बात करोगे तब ये नहीं करोगे कि d2y अपॉन dx स्क्वायर है, इसका होल क्यूब कर दो तो d पावर ये क्या 6 हो जाए, dx पावर 6, ये कभी नहीं लिखते हैं इसमें क्योंकि डेरिवेटिव है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ऑर्डर में बस यही देखना कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर जैसे हम लोग लिखते थे ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy by dx, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ, यही मेन चीज देखना है। जिस इक्वेशन में भी चाहे जितने भी दिए रहो, जिस डेरिवेटिव का पावर ज्यादा होगा वही क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑर्डर क्लियर हो गया सबका? यस सर। चलो अब चलो, अब आगे देखो, आगे बढ़ा जाए ना। यस सर। यस सर। ये तो देखो बहुत इजी होता है, ऑर्डर निकालना आसान होता है। मेन अब हम आएंगे इस पे, नेक्स्ट हेडिंग लिखो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हेडिंग लिखो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो, तो जब भी आप इसमें ये करोगे, डिग्री देखोगे, ऑर्डर के बाद जब भी डिग्री देखोगे इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखो कि क्या करोगे, तो लिख लो डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी, डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल, polynomial equation, polynomial equation in derivative, differential equation must be a polynomial equation in derivative।
तो आप जब भी इसके डिग्री की बात करोगे तो पहला काम ये देखोगे कि जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो पॉलिनोमियल होना चाहिए इन इसमें डेरिवेटिव में। ठीक है, सबसे पहला काम। अगर आप पहले ही स्टेप में देख लिए कि वो क्या है, आपका पॉलिनोमियल है, तब तो हम इसके सेकंड स्टेप में जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको देख के पहचान गए और कहे कि अरे ये तो हमारा क्या है, पॉलिनोमियल तो डेरिवेटिव में बन ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे लिख देंगे कि डिग्री नॉट डिफाइन। ठीक है, यहीं पे हो जाएगा कि आपकी डिग्री क्या होगी, डिफाइन नहीं होगी। तो यहाँ में जो मेन की पॉइंट था आपका, क्या देखना था कि डिफरेंशियल मस्ट भी क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल पहचानना ही बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम पॉलिनोमियल पहचाने कैसे। तो इसके लिए आप नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग सीख लेंगे, जिससे हम क्या करें, इजिली हम पहचान जाए कि ये पॉलिनोमियल डेरिवेटिव में कैसे हम पहचाने। तो नोट करके फर्स्ट और सेकंड इसके 2 पॉइंट है, इसको राइट आउट कर लो। फर्स्ट लिखो, डेरिवेटिव शुड इन्वॉल्व विथ डेरिवेटिव शुड इन्वॉल्व विथ। ठीक है, अब किसके साथ इन्वॉल्व होना चाहिए, ये लिख लो, प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस इनटू और ऐसे पावर में प्लस। जैसे कोई भी यहाँ पे डिजिट होगा, जैसे डेरिवेटिव होगा, उसके पावर में प्लस हो। इतनी चीजें रहेंगी, किसी भी डेरिवेटिव के साथ इन्वॉल्व रहेगी, तब तो आप क्या बोलोगे, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये की पॉइंट है पहचानने का। देख के कैसे पहचानोगे कि वो हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन बन रहा है कि नहीं, इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो सबसे मेन इसका की पॉइंट है कि डेरिवेटिव शुड इन्वॉल्व विथ, क्या उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, प्लस का साइन। मतलब डेरिवेटिव मतलब क्या, dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ जितने भी ऑर्डर का हो, क्या होगा आपका, प्लस होना चाहिए। प्लस हो जाए या फिर माइनस हो या फिर इनटू हो या फिर उसके पावर में प्लस का साइन, ये भी ध्यान देना। तब तो आप उसको क्या बोलोगे, ये हमारा पॉलिनोमियल इन क्या है, dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव है। अदरवाइज वो क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। सेकेंड स्टेप और पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका, जो कि हम लोग को एग्जाम में कंफ्यूज करता है, तो लिख लो, डेरिवेटिव शुड नॉट इन्वॉल्व लिखो साइन ऑफ dy बाई dx, साइन dy बाई dx, साइन इनवर्स dy बाई dx, log dy बाई dx या e टू द पावर dy बाई dx। ठीक है, e टू द पावर dy बाई dx। ठीक है, कभी भी डेरिवेटिव इनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर इनके साथ इन्वॉल्व हो गया तो आप यहीं पे लिख लोगे, ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है और इसका क्या होगा, डिग्री डिफाइन ही नहीं होगा। इतना लिख लो पहले। सर हो गया। चल, सबका हो गया ना। तो देखो, तो एक चीज समझ गए ना, पहला स्टेप कि पॉलिनोमियल होगा। ठीक, ये तो पॉलिनोमियल को पहचानने का की पॉइंट था, ये इसी के अंदर था, नोट करके। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इसको हमेशा ध्यान रखना। ठीक, अब चलो इसमें क्या करोगे, सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा। अगर आपका पॉलिनोमियल है तो हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में आएंगे। कब, जब आपका पॉलिनोमियल है। अगर आपका ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, यही क्या लिख देंगे हम, डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस चीज को समझ गए ना। सेकेंड स्टेप में जब देख लोगे कि आपका पॉलिनोमियल नहीं है,
यहीं पे लिख दोगे कि क्या है, डिग्री नॉट डिफाइंड। अगर पॉलिनोमियल है तो फिर हम थर्ड स्टेप में आएंगे और यहाँ पे आपकी डिग्री डिफाइन होगी। फिर अब यहाँ पे कैसे पहचानोगे ये लिख लो बाय द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बाय द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बाय द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, when it is a polynomial, when it is a polynomial equation in derivative, polynomial equation in derivative, we mean the next we mean the highest power, highest power। ठीक है, हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर में भी ये चीज ध्यान देना, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। ठीक है, हाईएस्ट पावर निगेटिव पे नहीं जाओगे, हमेशा ध्यान देना पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव involved in given differential equation, involved in given differential equation। हो गया सबका? यस सर, हो गया। तो जब ठीक है, तो इसमें भी देखो मेन कंसेप्ट था क्या डिग्री देखते समय कि सबसे पहले तो देख लो कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो जैसे आप पॉलिनोमियल देखोगे तो dy बाय dx में आपका स्टेप बाय स्टेप पॉलिनोमियल मिलेगा, मतलब dy बाय dx में आपका इक्वेशन मिल जाएगा, dy बाय dx प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर समथिंग ऐसे मिलेगा ना, अभी जैसे हम लोग लिखे थे। तो उसके बाद से देखोगे कि देखो डिफिनेशन में है ना कि हाईएस्ट पावर, किसका हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मेन जहां से हम डिग्री के पहले क्या करते थे, ऑर्डर डिफाइन किए थे। तो वहां पे भी हम देखते, जैसे एग्जांपल अभी लेंगे तो और क्लियर होगा कि जहां से हम जिस डेरिवेटिव के थ्रू dy बाय dx के थ्रू हम ऑर्डर को डिफाइन करेंगे तो वही हाईएस्ट पावर वाला होता है। और देखेंगे कि हम उसके पावर में क्या है, तो जो भी उसके पावर में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। यही ये डिफिनेशन में है, एग्जांपल के थ्रू और क्लियर होगा। तो एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, लिख लो। पहला एग्जांपल लिखो, फर्स्ट एग्जांपल लिखो, dy बाय dx माइनस cos x इक्वल टू 0। पहला एग्जांपल, ठीक। एक सेकंड एग्जांपल ले लो, ठीक है। सेकंड एग्जांपल ले लो, एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये सेकंड एग्जांपल लिए। थर्ड ले लो, अब थर्ड एग्जांपल ले लो। थर्ड में हम इसको ऐसे लिख लिए, y ट्रिपल डैश प्लस y2 प्लस e टू द पावर y डैश इक्वल टू 0। थर्ड हो गया। फोर्थ लिख लो, फोर्थ के बाद लिख लो dy बाय dx प्लस dy बाय dx प्लस साइन dy बाय dx इक्वल टू 0।
और यहाँ पे हम इसका टेबल बनाएंगे। बना लो ऐसे, ध्यान से सीख लो, सीख गए फिर कभी पेन कापी इसके लिए उठानी ही नहीं पड़ेगी। और आपका फिक्स है कि जिंदगी के किसी भी एग्जाम में जो मैथ से रिलेटेड कभी भी एग्जाम दोगे तो ये कंसेप्ट काम आएगा और मिलना ही मिलना है क्वेश्चन। ठीक, यहाँ लिख लो आप आर्डर और डिग्री। अब हम ये जितने भी एग्जाम्पल हैं इसका हम आर्डर और डिग्री दोनों ही डिफाइन करेंगे। चलो, तो अब देखो हमारा पहला ही एग्जांपल है dy बाय dx माइनस cos x इक्वल टू 0। जिससे पूछेंगे वही बताए। कौन बताएगा? मोहित। मोहित बता दो इसका आर्डर क्या है मोहित? सर 1 है सर, इसका ऑर्डर 1। चलो, अब डिग्री है कि नहीं इसकी, डिफाइन होगा कि नहीं होगा ये बताओ। अच्छा तुम रहने दो। साक्षी, यस सर। इसकी डिग्री क्या होगी? 1 ही होगी। कैसे? डिग्री देखने के लिए सबसे पहला स्टेप, सब लोग ध्यान से देखो, पॉलिनोमियल है कि नहीं। पॉलिनोमियल है ना? वेरी गुड, बिल्कुल सही Yes, बोली हो। क्योंकि पॉलिनोमियल की कंडीशन हम लोग सीखे थे, dy बाई डी एक्स के साथ प्लस माइनस आ जाए। और ये भी आपका क्या है? ठीक है, cos x से कोई हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कब वोट नहीं होता? जैसे cos x cos dy बाई डी एक्स इस फॉर्म में जैसे आ जाता तब दिक्कत आती। ये आपका क्या है? पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री भी क्या हो गई आपकी? 1 हो गई। कौन भाई बाहर गया? 8। अभी ये कोई निकला। आप देखो सेकंड क्या है? x इंटू वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये दिस वन। तो यहाँ पे सबसे पहले आर्डर, ठीक है, आर्डर इसका क्या होगा? आस्था बताओ। जल्दी, हरियर। सर 2 होगा। चलो वेरी गुड। अब देखो आर्डर जैसे इसका 2 हो गया, अब इसके बाद इसकी डिग्री क्या होगी? आस्था तुम्हें बता दो। सर 1 ही होगी क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है इसलिए नहीं होगा। ठीक, अभी इस कंसेप्ट को सीख लेते हैं हम फिर से। ठीक है, देखो जिस वाले डेरिवेटिव, वेरी गुड, देखो जिस वाले डेरिवेटिव, ठीक, चलो ठीक ठीक। देखो जैसे हम यहाँ पे भी हमने 1 लिखा था, तो यहाँ पे हम 1 क्यों लिखे थे? क्योंकि हमें जो आर्डर मिला था dy बाई dx से मिला था। और हम ये देखेंगे कि हमारा dy बाई dx के पावर में क्या है। यहाँ dy बाई dx के पावर में क्या है? 1 है। इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई? इसकी डिग्री हो गई, डिग्री क्या है इसकी? 1 है। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन में हम आए। यहाँ तो आपने आर्डर बताया, तो आर्डर जब आप बताए तो आप किसके थ्रू बताए? ये वाला ही तो dy बाई dx बताया कि इसका आर्डर 2 है, क्योंकि हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव देखो d2y, ये dy, अब ये पावर को मत छेड़ना, इसको हम d2y बाई dx, इसमें कुछ नहीं करना, जो है एज इट इज रहता है। ठीक, तो ये भी देखो dy बाई dx है, ये भी dy बाई dx है। तो हमारा जो हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव है ये d2y अपॉन dx स्क्वायर है। अब इसके पावर में देखो कि क्या है, तो इसके पावर में भी आपका क्या है? 1 है। दैट मीन्स इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक, उसके पहले हम ये देख लेते कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल तो सीधे दिख रहा है कि आपका है, dy बाई dx इन्वॉल्व है, प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, dy बाई dx है, तो पॉलिनोमियल भी है। इसकी डिग्री 1 हो गई। ये था सेकंड क्वेश्चन। अब देखो थर्ड की बात करेंगे। थर्ड, रिया। यस सर। बताओ ऑर्डर इसका क्या होगा? ऑर्डर 3 होगा। ऑर्डर 3 होगा। और डिग्री? सर डिग्री 1 होगी। डिग्री 1 होगा। साक्षी? सर नॉट डिफाइंड। देखो साक्षी बाजी मार गई। e टू द पावर dy बाई dx है। वेरी गुड। इसीलिए तो देखो बहुत बड़ा की पॉइंट दे दिए हैं, बुक में नहीं दिया वो बहुत ही की बहुत जानदार कंसेप्ट है।
बहुत काम का था, जो हम लिखवा दिए हैं नोट करके, वो हमेशा तुम लोगों को काम आएगा। अब तुम लोग का कभी एक नंबर का वो गलत होगा ही नहीं होगा, क्योंकि वही कंसेप्ट नहीं सीखते हैं बच्चे और वहीं से मिस्टेक करते हैं कि यार ये होगा कि अब इसमें सीखना ही नहीं है, इसमें देख के सीधे अच्छा ये तो सर ने लिखवाया था कि e टू दी पावर अगर आपका डिवाइड बाय dx के फॉर्म का होगा तो आपका क्या होगा, वो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं डिवाइड बाय dx में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो आपका क्या है, पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो इसकी डिग्री डिफाइन ही नहीं होगी। यहाँ पे डिग्री क्या करोगे, नॉट डिफाइन। ये भी नहीं कि जीरो नहीं लिख दोगे, बहुत बच्चे लिख देते हैं जीरो, नहीं, सीधे इसकी डिग्री क्या है, नॉट डिफाइन। क्लियर हुआ। और इसका क्या है, 3। इस नोटेशन को तो याद है ना सबका, y ट्रिपल डैश का ऐसे ऐसे का क्या मतलब होता है, d3y अपॉन dx स्क्वायर। सब तो डेरिवेटिव में हम लोग सीख चुके थे। ये y पावर 2 का मतलब, ठीक है, ये तो सिंपल, इसका मतलब ये भी होता है d2y अपॉन dx स्क्वायर या फिर y स्क्वायर। चलो ये dy बाई dx, तो चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद से हम फोर्थ पे आएंगे। फोर्थ वाले में आकर तुम बोलो, ऑर्डर वन होगा, डिग्री और डिग्री नॉट डिफाइन है। नॉट डिफाइन, मजा आ गया। अच्छा Yes, फिर sir. कर रहे हो ना, बहुत मजा आ गया। चलो अभिषेक क्लियर है ना, अभिषेक, यस सर। शिवांश, चल चल बस छोटा सा ये, वही मेन कंसेप्ट जो था हम लोग जो नोट करके लिख लिए थे, उसके थ्रू ऑर्डर और डिग्री हम लोग डिफाइन कर लिए इजीली। चलो इसको लिख लो पूरे कंसेप्ट को यहाँ पे। सर हो गया। हो गया, सबका हो गया। यस अब सब सर। लोग बुक निकालो, बुक निकाल लो सब लोग, जल्दी जल्दी देखो। 8.1 पे आओ, उसको तो खत्म कर लेते हैं आज। बुक निकल गई सबकी। एक्चुअली हाँ 9.1 पे आना, 9.1। चलो, अरे आपका पेज नंबर है 382, 382। चलो 5 बजे की ऑफलाइन क्लास है सर, जाना है। क्या हो गया, और ऑफलाइन क्लास है केमिस्ट्री की सर। अच्छा टाइम हो गया, क्या टाइम हो गया। सर 4:53 हो रहा है सर। चलो चलो ठीक है, फिर चलो फिर आज हम यहीं पे वो कर देते हैं। सब लोग एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.1 सब लोग अपने से एक बार इसको कंप्लीट करना। ठीक है, सबको आ जाएगा, जो भी हम कंसेप्ट बताए थे उसके थ्रू आप इसको इजीली कर ले जाओगे। ठीक है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। चलो केमिस्ट्री वाले जा सकते हो। ठीक है, तब से हम इसको बता दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी रहेगा, आप लोग इसको बाद में देख भी ले लेना। ठीक है, चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कोई नुकसान नहीं इसमें, है रिकॉर्डिंग है, टीचमेंट पे ये रिकॉर्डेड है, तो आप लोग इसको देख लेना इस एक्सरसाइज को, एटलीस्ट सिलेबस आगे बढ़ना भी चाहिए ना। ठीक, चलो आगे, बाकी जिसकी क्लास नहीं है कंटिन्यू करें, जिसकी है वो जा सकता है, कोई नुकसान नहीं होगा। चलो 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज आपका क्या है 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है d टू द पावर 4y और dx टू द पावर 4 है, प्लस साइन y ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऐसे बना ही लो टेबल, ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर क्या होगा, बोलो जल्दी जल्दी। 4। 4। वेरी गुड। और ये नॉट डिफाइंड, ठीक है, दिख रहा है ना साइन के साथ। ओके, चलो सेकंड पे आ जाओ। अब देखो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, y डैश प्लस 5y। आप बताओ ऑर्डर और डिग्री दोनों क्या हो जाएंगे, 1। 1 बोलो जल्दी, 1 1। जल्दी जल्दी। ठीक है, देखो कुछ नहीं है, आप जब हम लोग टेक्निक सीख गए, ट्रिक सीख गए, तो फिर कुछ है नहीं।
अब नेक्स्ट पे आ जाओ, ds अपॉन dt। किसी का माइक आप ऑन है, ऑफ कर लो। 3s d2s अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा और डिग्री क्या होगी, जल्दी बताओ। 2, ऑर्डर 2। आर्ट, वेरी गुड। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2, इसके पावर में क्या है 1 है, 1, ठीक है, ये 1। ठीक, चलो थर्ड हो गया। अब फोर्थ पे आ जाओ भाई। ठीक, कोई टेंशन नहीं, देखते हैं क्या कह रहा है फोर्थ। फोर्थ में आपका है d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस cos dy बाई dx इक्वल टू 0। अब इसी के साथ फिफ्थ भी लिख लो, पहले फिफ्थ लिख लेते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू cos 3x और प्लस साइन 3x। ठीक है, अब बताओ फोर्थ में क्या हो जाएगा आपका। ऑर्डर सर ऑर्डर 2। चलो वेरी गुड, ऑर्डर 2 और डिग्री डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। नॉट। पहला भी तो कंसेप्ट सीखे थे ना। अब ऐसा नहीं कि वहां पे हम लिखवाया था टेक्निक की साइन के साथ डिवाइड। साइन का मतलब क्या, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए समझोगे, साइन कास्ट है। यहाँ पे भी देखो साइन के साथ आपका कास्ट के साथ क्या आ गया dy बाई dx, यहाँ पे पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो आपका डिग्री नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे बता दो जल्दी। ऑर्डर 2, डिग्री 1। ऑर्डर इसका 2 है, डिग्री 1। अब ये तो आपका है ना, ऐसे देखो सिंपल साइन 3x cos 3x रहेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, बस इसके साथ ये ऐसे ना अटैच्ड हो, इसीलिए नोट में हम लिखवा दिए थे। इसका देखो आपकी डिग्री 2 हो, ऑर्डर 2 हो गया, इसके पावर में 1 है तो ये 1 हो गया। चलो इसको रफ कर लो। अब आ जाओ 9.4 का क्वेश्चन नंबर 6। अब 9.4 क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 6 पर y ट्रिपल डैश ऐसे y डबल डैश q y डैश 4 y पावर 5 इक्वल टू 0। सेवेंथ भी राइट डाउन कर दे रहे हैं, सेवेंथ को भी कर लो। ये हो गया y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश इक्वल टू 0। 8 भी राइट डाउन कर लो, y डबल डैश प्लस y और e टू द पावर x। 9th में क्या है आपका y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 10 भी राइट डाउन कर लो, ये y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, अब चलो अब देखो एक एक की ऑर्डर और डिग्री बताते चलो। अब बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा पहले का। सर ये 3। होगा देखो 3। चलो अब डिग्री क्या हो जाएगी सौरभ। डिग्री 2 होगी सर। वेरी गुड। देखो जहां से आप यही चीज ध्यान देना है कि जिस वाले से आप डिफाइन करोगे ऑर्डर वही आपकी देगी डिग्री, बाकी को देखना ही नहीं है। यहाँ पे भी देखो ऑर्डर क्या है इसका 3 बोलो है जल्दी। 3, सर 3 डिग्री और 1 डिग्री 1। इसका 1 ऑर्डर 1 सर। ऑर्डर डिग्री 1 सर। ये डिफाइन होगा ई पावर एक्स है, ध्यान देना ई पावर डी वाई बाई डी एक्स होगा तो नहीं होगा। चलो अब यहाँ पे देख लो ऑर्डर क्या है इसका सर 2 है 1 ठीक, डिग्री 1। यहाँ पे सर 2। ऑर्डर 2, डिग्री 1। चलो वेरी गुड, सब हवा में कर ली। रफ कर लो सब लोग, इसको कर लो जल्दी कंप्लीट। तुम लोग भी ऐसे ही अपना चार्ट बना के कॉपी में भी कंप्लीट कर लेना एक साथ। चलो
अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे, नहीं 11 है ना, 11 में क्या करा, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन क्या दिया, d2i अपॉन dx स्क्वायर का होल प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस साइन डी बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। बता दो इसकी डिग्री क्या होगी। नॉट डिफाइंड। वेरी गुड, सीधे देखो वही कंसेप्ट जो हम लोग सीखे थे काम आ रहा है, तो लिख लो डिग्री नॉट डिफाइंड। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, डी, डी इज योर राइट आंसर। अगर ये पूछ देता इसी क्वेश्चन में कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाता है, दिख रहा है ना, ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब लिख लो द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, नेक्स्ट पूछ रहा है, इसमें ऑर्डर पूछा तो 2x स्क्वायर d2i अपॉन dx स्क्वायर माइनस 3 dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है ना साक्षी, यस सर। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ए की कौन सा सही है, ए है, ए ए इसका, वेरी गुड, ए इज योर राइट आंसर।